दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम बैक टू ओन चैनल इन्वेस्टर शाला। अभी जिस कंपनी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन की हम स्टडी करने वाले हैं, कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू अंडरटेकिंग कंपनी है, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ शिप्स, वाटर बॉर्न शिप्स। चलते हैं कंपनी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन की तरफ। यह है कंपनी की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन, आज की डेट का नोटिफिकेशन, डेटेड 17 सितंबर 2025। सब्जेक्ट मैटर इज रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फॉर ड्राई डॉक मेजर लेअप रिपेयर्स फॉर अ जैकअप रिग। We would like to inform that the Cochin Shipyard Limited on September 17th has signed a contract with the Oil and Natural Gas Corporation ONGC for dry dock major layup repairs for one of its jackup rig। तो दोस्तों ONGC के एक जैकअप रिग के रिपेयर का वर्क ऑर्डर मिला है कोचिन शिपयार्ड कंपनी को। The estimated contract value is around 200 crores and the estimated duration for the project is 12 months। प्रोजेक्ट की ऑर्डर वैल्यू 200 करोड़ रुपए और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है कंपनी को 12 महीने के टाइम ड्यूरेशन में। तो एक बेहतरीन न्यूज़, इससे कंपनी की टोटल वर्क ऑर्डर बुक इंक्रीज होती है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों ये है कंपनी की वेबसाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंपनी एक पीएसयू अंडरटेकिंग कंपनी है एंड रिगार्डिंग इट्स वर्क, इसकी तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। कंपनी किस किस सेक्टर में काम करती है। कंपनी इज इन द सेक्टर ऑफ शिप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, शिप रिपेयर्स एंड वेरियस अदर फैसिलिटीज़ एंड डिफरेंट जो कैरियर्स हैं, जैसे INS विक्रांत, महर्षि परशुराम, क्लिपर 30,000 DWT BC क्लिपर, INS विराट अनडॉकिंग, विक्रमादित्य टॉक्ड, बैरिज ट्रेडर, MV स्कैंडी हॉक। ये डिफरेंट नेम्स हैं वेसल्स के जो इन्होंने क्रिएट किए। वेसल्स अंडर रिपेयरिंग फैसिलिटी, ऑयल रिग्स रिपेयरिंग, जो कि अभी ONGC को जिस चीज़ का ऑर्डर दिया गया है 300 and 150 टी क्रेन्स। तो दोस्तों एक अद्भुत कंपनी है जो कि अपने सेक्टर में स्पेशलाइज्ड, जिसको कहना कोई गलत नहीं होगा। ये देखिए, बेहतरीन कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड, बेहतरीन हिस्ट्री एंड आइए अब टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स की तरफ हम चलते हैं कंपनी राइट नाउ ट्रेड कर रही है 59.12 PE पे एंड इंडस्ट्री पे इज 54.37। इंडस्ट्री पे से थोड़ा प्रीमियम में स्टॉक राइट नाउ ट्रेड कर रहा है कंपनी का एंड मार्केट कैप इज 49,720 करोड़। टेक्निकल्स अगर हम देखें, शेयर किस तरीके से परफॉर्म किया है फ्रेंड्स, ये ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। मैं तब तक आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ले चलता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून क्वार्टर 67.91, जो कि मार्च क्वार्टर में भी सेम था। FIIs 2.88 से बढ़ के 3.87, नियर अबाउट 1% अपनी स्टेक इन्होंने इंक्रीज की है इन जून क्वार्टर 25। FIIs 6.82 से कम होकर 6.33 एंड नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर्स जो कि थे 10,11,970, वो थोड़े से कम होकर 10,11,541। तो मोटा माटी FIIs ने अपनी पोजीशन इसमें अच्छी खासी इंक्रीज की है एंड DIs ने जो स्टेक अपना सेल किया उसको भी ऑलमोस्ट पूरा FIIs ने बाई किया। ये कंपनी के कुछ पैरामीटर्स, लास्ट 1 मंथ का रिटर्न +7%, FD के बराबर रिटर्न, 6 महीने में 45%, 3 महीने में -13 एंड 1 मंथ में 12% एंड 1 वीक में पॉजिटिव 15% रिटर्न। तो लॉन्ग टर्म में देखिए 5 साल का रिटर्न लगभग 986%, मैसिव। 5 साल बीते, कुछ सालों में स्टॉक, जब से भारत हमारा देश डिफेंस सेक्टर की तरफ ज़्यादा फोकस दिया गवर्नमेंट ने, तब से ऐतिहासिक रिटर्न जनरेट किए सभी डिफेंस कंपनियों में, जिसमें एक कंपनी शुमार जिसका नाम कोचिन शिपयार्ड। आइए चार्ट पैटर्न की तरफ मैं अब आपको लेके चलता हूँ। दिस इज द चार्ट पैटर्न। मैंने ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे हैं दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे जो स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट दिया था नियर अबाउट अगस्त 2023 में, यहाँ से मैसिव जो पुल रन स्टार्ट हुआ, स्टॉक 713% रिटर्न जनरेट करके दिए अप टू
2024 जून 2024 एंड वहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग आई वहाँ से शेयर उबर नहीं सका एंड राइट नाउ अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से स्टॉक नियर अबाउट ट्रेड कर रहा है 38% के डाउनफॉल में। स्टॉक अपने 200, 20, 50 तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। अपर साइड में ये है रेजिस्टेंस लेवल जो कि नियर टर्म में निकल के आता है लगभग यहाँ। प्राइस रेंजेस नियर अबाउट ₹2215 राउंड लेवल्स एंड ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कंपनी के, दैट इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन। दोस्तों इसमें साइकोलॉजिकल पॉइंट्स अगर देखे जाएं, स्टॉक ने बेतहाशा यहाँ से रन अप दिया एंड उसके बाद अच्छी खासी गिरावट, जो फर्स्ट लेग ऑफ गिरावट आई वो थी नियर अबाउट 57% की। उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक चला नियर अबाउट 31% एंड देन सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग जिसमें स्टॉक 29% गिरा। उसके बाद स्लो स्टडी स्टॉक अपना एक बेस बनाता हुआ, बेस बना कुछ यहाँ पे देखिए, स्टॉक अपना बेस बनाता हुआ गेन यहाँ से चला एंड अच्छे खासे रिटर्न जनरेट किए जो कि निकल के आया आपके 74%। लेकिन जैसे स्टॉक अपने पुराने रेजिस्टेंस लेवल पे आया वहाँ से हाई लगा के अगेन नियर अबाउट 34% की गिरावट शेयर में और स्टॉक अभी अपने इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लेवल से ऊपर ट्रेड करते हुए, अगर ऑलरेडी इसमें पोजीशन किसी की है तो दे कैन ट्रेल नियर टू दी प्राइस लेवल ऑफ ₹2260 एंड यहाँ पे एक मुश्त अपना प्रॉफिट बुक करना कोई गलत नहीं होगा। नई पोजीशन बनाने के लिए दोस्तों एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, पुराने रेजिस्टेंस लेवल पे आके स्टॉक में बेतहाशा गिरावट भी निकल के आई। ये देखिए फर्स्ट गिरावट 57% की एंड सेकंड गिरावट 31% की। इट शोज़ कि यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। तो इट विल बी प्रूडेंशियल कि अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन है और थोड़ा भी अगर आपको यहाँ वीकनेस देखने के लिए मिलता है, जैसे कि यहाँ एक बड़ी सी कैंडल जिसमें अपसाइड विक, तो अगर यहाँ आपको कहीं भी ऐसी कमजोरी दिखाई देती है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करें। एंड अगर स्टॉक यहाँ से कुछ ऐसे चलते हुए अपने रेजिस्टेंस लेवल में थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और जितने भी ये सेलर्स हैं उन सबकी सेलिंग को स्लो एंड ग्रेजुअली एब्जॉर्ब करते हुए अगर ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पे हम नई पोजीशन बना सकते हैं। स्लो एंड ग्रेजुअल पोजीशन, एक मुश्त पैसा नहीं डालना होता, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा और ना ही कभी एवरेजिंग की जाती है। अगर लॉस में पोजीशन फंसी हो तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड इम्पॉर्टेंट लेवल का जो कि है रेजिस्टेंस लेवल राउंड फिगर 2200 I beg your pardon 2190. That's all for the video friends. Please like and subscribe my channel. कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह आप ज़रूर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।